मुस्लिमों का जो है ना कौन सा शरिया कानून, उसमें तो ये सब बताया गया है कि एक मुस्लिम बहुविवाह में कितनी 4 पत्नियों से विवाह कर सकता है एक साथ, लेकिन शर्त तो ये है बाकायदा कि उनको आर्थिक और भावनात्मक रूप से है ना एक दूसरे में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। शरिया कानून के अंदर लिखा हुआ है ये कि अगर ऐसे रख सको तो आप 4 शादी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन शायद 1937 में भारत में लागू हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ पर बहुविवाह की वही बात है, यहाँ पर मैं हाईलाइट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हिंदुओं में बहुविवाह अभी शायद वैध नहीं है। एक एरिया है पश्चिमी घाट पे आता है गोवा, है ना, वहां पर हिंदुओं को बहुविवाह की परमिशन दी जाती है, वो भी विशेष परिस्थितियों में। विशेष परिस्थितियों जैसे कैसे कि शादी हो गई है ना, क्यों गोवा में ही क्यों है, तो वहां पर पुर्तगाली नागरिक संहिता अपन टॉपिक से थोड़ा हट रहे हैं लेकिन समझने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, है ना। गोवा में पुर्तगाली संहिता नागरिक संहिता लागू है इसलिए, और पुर्तगाली नागरिक संहिता में विशेष प्रावधान है। गोवा में हिंदू है ना बहुविवाह कर सकता है, बहु तो क्या द्विविवाह, ठीक है। और उसके लिए क्या विशेष परिस्थितियां होनी चाहिए। परिस्थितियां क्या, जैसे कि पहला जब विवाह हो चुका है तो पहले पत्नी की अनुमति होनी चाहिए कि क्या मैं दूसरा विवाह कर लूं, है ना, उसकी अनुमति होनी चाहिए लिखित रूप में। दूसरी चीज ये कि विवाह कब कर सकता है, तो इसके लिए आवश्यक शर्त है कि जब शादी को लगभग 10 साल 15 साल हो गए हैं और उनके बच्चा नहीं हो रहा है ना, और पत्नी की अधिकतम आयु 30-35 साल हो गई है और फिर बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसकी मजबूरी है, विशेष परिस्थिति है ये कि भाई मुझे अन्य विवाह करना है। तो गोवा में पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू होने की वजह से हिंदू द्विविवाह कर सकता है ना, वो भी किसमें, विशेष परिस्थितियों में। बाकी धर्मों में नहीं है गोवा में, है ना, हिंदुओं में है, ठीक है। तो ये चीज थी। यहाँ अपन बात कर रहे हैं बहुविवाह की, है ना। कौन सी जनजाति में बहुविवाह हो रहा है, तो हो रहा है डामोर जनजाति में। वही है भाई, रजामंदी होनी चाहिए, आपसे रजामंदी, शादी हो गई ठीक है, या तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर हो भी गए तो भी बहुविवाह पुरुष कर सकता है।